ओके, तो CCNA 200301 कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की ये वाली जो सीरीज़ है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जो हमारा है OSPF। एज़ यू नो कि रिप एंड EIGRP वो सब नहीं है अभी इस वाले कोर्स में। तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले मैं एक फाउंडेशन सेट करना चाहता हूँ उससे पहले, राइट। तो कुछ पॉइंटर्स हैं यहाँ पे जो आपको पता रहना चाहिए जब भी आप राउटिंग या राउटिंग प्रोटोकॉल्स और इन सब एल्गोरिदम वगैरह की बात आप करेंगे। सो ये कुछ 11 पॉइंटर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। सो लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन। ओके, तो मैट्रिक क्या है, AD वैल्यू, एल्गोरिदम, मल्टीकास्ट IP, टेबल्स, टाइमर्स, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, ECMP, इक्वल कोस्ट मल्टीपाथ, PI पैसिव इंटरफेसेस हैं, नेबर्स, एडजेसेंसीज, लूप बैक इंटरफेसेस, एंड आपका एक राउटिंग प्रोटोकॉल जब चूज़ करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना रहता है। सी, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट जो स्लाइड है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ मैट्रिक। मैट्रिक क्या बोलता है, देखिए पहले AD और मैट्रिक दोनों को एक साथ लेके चलेंगे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मानिए हमारे पास जैसे रिप एक प्रोटोकॉल थी, OSPF एक प्रोटोकॉल है और EIGRP एक प्रोटोकॉल है। तो कैसे पता करेंगे आप इनमें सबसे अच्छी प्रोटोकॉल कौन सी है। अब आप मान लो कि एक नेटवर्क इंजीनियर है, एडमिन है, आप एक नेटवर्क डिज़ाइन करना है आपको, और उस नेटवर्क के अंदर आपको एक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करनी है। लाइक आप मे बी आप किसी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में राउटिंग करना चाह रहे हैं। अब आपको ये टास्क मिला है राउटिंग करने का। अभी आपके ऊपर है कि इतनी सारी IGPs आपके पास अवेलेबल हैं, तो कौन सी आपको चूज़ करनी है, राइट। तो जब इस तरह के आपको डायलेमास फेस करने होंगे, या मान लो कि व्हेन यू विल बी हैविंग, जब आपके पास काफ़ी चॉइसेस होंगी, तो एक चॉइस को कैसे चूज़ करें, समझ पा रहे हैं। डेली लाइफ से भी आप इसको जोड़ के देखिए कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, राइट। जैसे आप मार्केट में कोई मान लीजिए फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल रखते हैं, तो एक रेफरेंस तो ये हो सकती है कि चाहे महंगा कितना भी हो, आप वो फ्रूट खरीदेंगे जो बेस्ट क्वालिटी का दिखेगा। दूसरा ये रख सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी चाहे थोड़ी सी ठीक हो, बट लेकिन वो कॉस्टली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चाहे कोई भी चीज़ आप लेने चले जाइए। उसी तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हुए भी राउटर एक कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखता है। अच्छा, उनमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसकी AD वैल्यू। जिस भी राउटिंग प्रोटोकॉल की AD वैल्यू मिनिमम होगी, अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि AD वैल्यू जो है, आईना ने कह लीजिए, आईना तो खैर नहीं कहेंगे, IETF ने अगर आप बात करें तो एक नंबर है 0 से 255 के बीच का, 8 बिट होगा, 2 की पावर 8 करेंगे 256, रेंज क्या जाएगी 0 से 255। ओके, तो ये रेंज में से कोई भी एक नंबर, जब भी कोई प्रोटोकॉल या रूट डेवलप होता है, IETF वो एक नंबर उसके साथ असाइन करवा देता है। जैसे रिप प्रोटोकॉल जब बनाई, उसके साथ नंबर दे दिया 120, OSPF को दे दिया 110। अब क्या प्रोविज़न है कि जितना कम AD वैल्यू होगी वो प्रोटोकॉल उतनी ही अच्छी होगी आपकी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तीनों को कंपैरिजन करेंगे तो EIGRP का AD वैल्यू सबसे कम है, तो EIGRP सबसे अच्छी प्रोटोकॉल है, राइट। पहला पॉइंट। अब ये तो हुई फिलहाल AD के बेस पे, पर ये फाइनल पैरामीटर नहीं है कि जिसकी कम AD होगी वो आपके बेस्ट प्रोटोकॉल होगा, नहीं। जैसे EIGRP और OSPF की आप बात करें, EIGRP का होप काउंट की लिमिट है, इसमें आप 256 से ज़्यादा राउटर अपने नेटवर्क में लगा ही नहीं सकते। तो अगर उससे बड़ा नेटवर्क चाहिए सो EIGRP सपोर्टेबल नहीं होगी, देन आपको क्या है, OSPF यूज़ करना होगा। ओके, चलिए, ये तो हुआ एक कंपैरिजन व्हेन यू आर एडमिन एंड आपको चूज़ करना है विच राउटिंग प्रोटोकॉल। अब बात करूँ राउटर की। राउटर में AD का क्या रोल है, देखिए जब एक राउटर के पास एक ही तरह की प्रोटोकॉल है, जैसे रिप चला दिया पूरे नेटवर्क में, जैसे मैं अभी लॉगिन करता हूँ और आपको एक नेटवर्क का एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बेस पे समझाऊंगा AD का क्या कंसेप्ट है। जस्ट अ मिनट, लेट मी लॉग इन इनटू पैकेट ट्रेसर। ओके, तो जैसे ये वाला नेटवर्क आप देखिए, यहाँ पे कुछ राउटर्स हमने कनेक्ट किए हैं, इनके बीच में राउटिंग की हुई है। तो रिप, OSPF, EIGRP तीनों प्रोटोकॉल अगर आपने ली हैं यहाँ पे, और इस नेटवर्क में 2 प्रोटोकॉल आपने यूज़ कर ली हैं राउटर पे। सी दिस राउटर, इस पे आपका रिप भी चल रही है और इस पे OSPF भी चल रहा है, राइट। अब राउटर के लिए तो दोनों के रूट बेस्ट हैं। कैसे, रिप ने भी अपना एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके दे दिया होगा और OSPF ने भी अपना एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके दे दिया होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है, टू फाइंड द बेस्ट पाथ पॉसिबल इन द नेटवर्क।
तो दोनों ने अपना बेस्ट पाथ इसको दिया। अच्छा, अब दोनों बेस्ट पाथ हैं, राउटर कंफ्यूज होगा कि कौन सा बेस्ट पाथ चूज़ करूं मैं नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। वहाँ पे जो पैरामीटर यूज़ होगा दैट विल बी एडी वैल्यू। तब राउटर चेक करेगा कि मेरे राउटिंग टेबल में जो रूट्स हैं उनमें से कम एडी वैल्यू किसकी है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस वाली कमांड की आउटपुट में, शो आईपी रूट, यहाँ से ये जो वैल्यू यहाँ पे मिनिमम मिलेगी, सी दिस वन, एक जगह 120 है और OSPF चला देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 110, तो 110 वाली वैल्यू प्रेफर्ड रहेगी और 120 वाली नहीं रहेगी, राइट। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी कि जब एक राउटर के पास एक से ज़्यादा रूट होंगे तो वो किसको प्रेफर करेगा, उसके लिए जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है दैट इज़ एडी, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एडी इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर मैक्सिमम वैल्यू। चलिए मैट्रिक की बात करते हैं। अब जैसे उसने देखा रिप और OSPF दोनों में से कौन सी अच्छा था, OSPF, क्योंकि उसकी एडी कम थी। अब OSPF अपना बेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट करके देगा, वो आता है अंडर मैट्रिक। तो मैट्रिक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल अपना बेस्ट पाथ ढूंढती हैं। चलिए अब जैसे OSPF की ही बात करनी है हमने इस वाले अगर आप सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो ठीक है, बट अगर आप रिप का और थोड़ा सा ये लेगेसी नेटवर्क्स को देखेंगे, रिप सिर्फ डिस्टेंस काउंट करता था। कैसे, यहाँ से अगर इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जाना है आपको तो कितने नंबर ऑफ राउटर्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं। रिप में सिर्फ 1 2, एक रास्ते से 2, 1 2 3, इससे 3 और इससे 1 2 3 4। तो मिनिमम जहाँ से आपको काउंट मिलेगा उसको बोलते हैं होप काउंट। और होप किसको बोलते हैं, जब पैकेट आपका लीव करता है एक राउटर से और पहुँचता है दूसरे राउटर पे, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज होप, राइट। तो जहाँ से मिनिमम होप काउंट मिलेगा मीन्स जहाँ से मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा उसको, दैट विल बी द प्रेफर्ड पाथ फॉर रिप, बेस्ट पाथ के लिए। OSPF और EIGRP उससे ज़्यादा अच्छे हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन में। कैसे, क्योंकि हो सकता है रिप में ना ये जो लिंक थे ये कम स्पीड वाले हों, और हो सकता है ये जो बाकी बचे हुए लिंक थे ये ज़्यादा स्पीड वाले हों। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार रिप के अंदर होती है सब ऑप्टिमल राउटिंग, कि बेस्ट एक्चुअल में जो रूट थे ज़्यादा हाई स्पीड वाले वो छूट जाते हैं और जो कम क्वालिटी के रूट हैं आपके वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि रिप में बेस्ट पाथ सिलेक्शन का सिर्फ एक ही पैरामीटर है दैट इज़ योर डिस्टेंस, होप काउंट। चलिए ठीक है, और डिस्टेंस में आपको ये किलोमीटर वाला डिस्टेंस नहीं देखना है। हो सकता है कि ये ज़्यादा पड़ता हो 100 किलोमीटर और ये टोटल मिला के 90 पड़ता हो, आपको देखना है कि होप काउंट वाला डिस्टेंस, राइट, नंबर ऑफ राउटर किस में कम क्रॉस करने पड़ रहे हैं। ओके तो ये है मैट्रिक को जिसको भी राउटर यूज़ करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करती है अपना बेस्ट पाथ ढूंढने के लिए। अब OSPF की बात करता हूँ। OSPF को कोई लेना देना नहीं है, कितने मर्जी राउटर आए, लेकिन लिंक की जो स्पीड है वो हाई होनी चाहिए। मीन्स कोस्ट को ये यूज़ करता है। जैसे आप देखिए इसका क्या आता है आपका मैट्रिक में, कोस्ट। अब इसका कोस्ट जब हम OSPF में पढ़ेंगे आप देखेंगे इसकी कोस्ट डिपेंड करती है आपकी बैंडविड्थ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना कम कोस्ट होगा, और जितना किसी पाथ की कोस्ट कम होगी उतना ही वो हाई प्रोटोकॉल होगा, प्रेफर्ड प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, तो ये हम OSPF में क्लियर करेंगे अच्छे से। जैसे OSPF में डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम होता है जिसके ऊपर ये रन करता है, तो वो क्या करेगा, जैसे इस लिंक की कोस्ट निकालेगा। सपोज करो आपका आ गया 50, जैसे इस लिंक की कोस्ट कितनी आ गई आपकी, अगेन 50, इसकी कितनी आएगी, इसकी, तो ये टोटल ऐड करेगा। जैसे 50 और 50 100 है और इसके सारे ऐड करोगे तो मान लो आया 90, तो ये जो 90 वाला है ये बेस्ट पाथ होगा, ये नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ योर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ मैट्रिक। मैट्रिक कैसे प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है। आई होप ये 2 पॉइंट अभी क्लियर है, मैट्रिक और एडी। एडी 2 प्रोटोकॉल 2 रूट में से एक बेस्ट सेलेक्ट करने के लिए, और मैट्रिक जो एक बेस्ट सेलेक्ट हुई है प्रोटोकॉल वो अपना बेस्ट पाथ उसने कैसे ढूंढा होगा। सो दैट इज़ अंडर मैट्रिक। देन एल्गोरिदम आता है आपका। एल्गोरिदम में ये कुछ नहीं, जस्ट आपको वैल्यू नाम याद रखने हैं कि रिप किस पे काम करता है, OSPF किस पे और EIGRP किस पे। तो ये नाम मैंने लिख दिए हुए आपके सामने। ओके, मल्टीकास्ट IP, जैसे अभी इस नेटवर्क में जाएंगे, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल के बेसिक्स में भी और OSPF में भी मैं बात करूँगा कि जब इस राउटर को अपने लिंक की स्टेट्स भेजनी होगी इस राउटर तक, सारे नेबर को भेजता है, तो ये 1 बाय 1 नहीं भेजता, पहले इसको फिर इसको, नहीं, यूनिकास्ट नहीं करता राउटर ना,
वो टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स कंज्यूमिंग है। तो ये क्या करेगा, सारे नेबर्स को एक साथ भेजेगा। अब 3 है पूरे नेटवर्क में, तो 3 से ज़्यादा राउटर थे ना, तो सबको नहीं भेज रहा। सबको भेजता तो मल्टीकास्ट नहीं ब्रॉडकास्ट होता, एक एक को भेजता तो यूनिकास्ट होता। तो अब सिर्फ नेबर्स को भेजेगा जिससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट विल बी मल्टीकास्टिंग। अब वो मल्टीकास्ट करने के लिए ये जो आईपी यूज़ करते हैं, आपको पता है डी क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है, पूरा डी क्लास। तो जो 224 वाला नेटवर्क है उसकी कुछ आईपीज हैं जो इन्होंने रिजर्व करी हुई हैं। और आप याद रखिए डी क्लास में डायरेक्ट आईपी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, पूरा नेटवर्क का और उसका कंसेप्ट नहीं आता इसमें कि इसमें इतना नेटवर्क इतना होस्ट, नहीं, आप डायरेक्ट आईपी मल्टीकास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो .9 हमने रिजर्व करके रखी थी रिप के लिए, OSPF के लिए .5 है, .6 भी है वो बाद में देखेंगे, और .10 है जो EIGRP के लिए। तो ये 4 पैरामीटर हमारे हैं जो अभी हमने बात की है, फर्स्ट 4 पैरामीटर्स। अभी बचे बाकी के 7, तो उनमें से देखते हैं इस वाली स्लाइड में टेबल्स, टाइमर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में देखिए जैसे रिप है, मैंने अभी आपको बता दिया, ये थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया आपको। रिप डिस्टेंस के बेस पे काम करता है। टाइप ऑफ प्रोटोकॉल का मतलब है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका, किस बेस पे काम करती है, जो डिज़ाइन किया था रिप को किस तरह से डिज़ाइन किया होगा, कि जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, जो मैट्रिक उसकी होप काउंट है वो यूज करता है, तो किस तरह की प्रोटोकॉल बनती है ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। वो हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस भी देखेगा, मिनिमम किधर से पड़ेगा, और वेक्टर मीन्स डायरेक्शन भी देखेगा। जैसे इसको, इस वाले राउटर को इस राउटर तक पहुंचना है, मीन्स 20 के रूट पे जाना है, तो डायरेक्शन तो यहाँ से भी और डायरेक्शन यहाँ से भी, तो इधर से शॉर्टेस्ट पड़ेगा या इधर से, तो वो दोनों चीज़ें देखता है। डिस्टेंस तो देख ही रहा है लेकिन डायरेक्शन भी देखेगा, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। ओके फाइन, ये हुआ टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। देन टेबल्स एंड टाइमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल्स में क्या रहेगा, देखिए हर एक राउटर जो भी आपका नेटवर्क में लगा हुआ है और जहाँ पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन करना चाहते हैं, उसके पास कुछ डेटाबेस रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन आपको पता है आपकी रैम पे रहती है सारी की सारी स्टोर। देखिए जैसे ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि राउटर के पास अपनी राउटिंग टेबल में कौन से रूट्स हैं, राइट। तो ये सारा रैम पे चलता है। अगर आप देखेंगे शो रन करेंगे तो ये कुछ टेबल्स के अंदर, जैसे आप एक्सेल वगैरह में भी काम करते हैं तो डाटा वहाँ पे ना मोस्टली टेबल्स में डाला जाता है ना, एक सॉर्ट और मैनेजमेंट को ईजी करने के लिए। ऐसे ही राउटर्स के अंदर मैक्सिमम 3 टेबल्स बन सकती हैं, राइट। वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे तो कौन सी टेबल्स बनेंगी। हम अभी जस्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किस टेबल में डाटा कंटेंट क्या होगा, दैट्स इट। राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड नेबर टेबल, 3 टेबल्स हैं। राउटिंग टेबल के अंदर रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने रिप यूज़ करी है या OSPF यूज़ करा है आपने फाइनल सिलेक्शन के बाद अपने नेटवर्क में, तो OSPF ने मैट्रिक यूज़ करी होगी कॉस्ट। अब उसके थ्रू क्या किया होगा, देखिए इस पूरे नेटवर्क में, इस वाले में जब उसने अपना पूरा एल्गोरिदम रन कर दिया होगा SPF का, तो वो क्या करेगा, इस पूरे का डेटाबेस स्टोर करके रख लेगा कि इस नेटवर्क में टोटल रूट्स कितने हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं एक कमांड, आई डोंट नो अभी OSPF का नहीं है, तो शो IP OSPF डेटाबेस, ठीक है। तो अभी चल नहीं रहा है OSPF तो नहीं दिखा सकते। जब हम OSPF करेंगे, या फिर एक काम करते हैं कंट्रोल O से हम OSPF का, आई थिंक हमारे पास कोई होना चाहिए, ठीक है, नेटवर्क है हमारे पास OSPF। इसमें अगर आप क्लिक करते हैं किसी भी राउटर के ऊपर और उस राउटर में अगर आप जाएंगे, जैसे कि इनेबल किया शो IP OSPF और आपका डेटाबेस, ये देखिए पूरे नेटवर्क में जितने भी आपके लिंक्स हैं सबकी डिटेल इसके पास आ जाएगी। तो ठीक है, इस तरह का जो डाटा स्टोर करता है वो कुछ टेबल्स में स्टोर करेगा एक राउटर, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। अच्छा, वो मैक्सिमम टेबल कौन सी है, राउटिंग है, टोपोलॉजी और नेबर टेबल है। अब देखिए शुरू करते हैं आपका राउटिंग टेबल से। OSPF ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हो सकता है कि इस वाले पाथ को बेस्ट पाथ चुनाओ, नीचे वाले रास्ते को, और यहाँ तक जाने के लिए हो सकता है ऊपर वाले को चुनाओ, यहाँ तक जाने के लिए नीचे वाले को। सी, हर एक डेस्टिनेशन के लिए एक अलग अलग पाथ है, वो आपका स्टोर होगा राउटिंग टेबल में। हर एक डेस्टिनेशन पे जाने का जो बेस्ट पाथ होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन राउटिंग टेबल। कैसे,
उसके लिए देखिए शो आईपी रूट, ये कमांड है आपकी राउटिंग टेबल चेक करने के लिए। 10 और 20 आपके खुद के नेटवर्क हैं, कोई राउटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी डायरेक्टली कनेक्टेड है वो। ओ मीन्स OSPF का ये रूट है, मतलब 30 आपके खुद के नेटवर्क में नहीं है, आपको किसी और राउटर के थ्रू जाना पड़ेगा 30 के नेटवर्क तक। अच्छा 30 तक जाना है तो कहाँ से जाना पड़ेगा आपको, वाया 20.2। ओके, तो 20.2 कहाँ पड़ा आपका, ये वाला, राइट। तो ये बेस्ट पाथ इसने स्टोर कर लिया ना, कौन से रूट के लिए, आपका 30 वाले के लिए। ऐसे ही 40 तक जाना था तो कहाँ से जाए, 50, 60। सो दिस इज़ योर राउटिंग टेबल, जहाँ पे भी जो भी पॉसिबल डेस्टिनेशंस हैं वहाँ तक जाने का बेस्ट रास्ता जो भी होगा इस टेबल में स्टोर करवा दिया राउटिंग प्रोटोकॉल ने, राइट। तो ये पहली टेबल। दूसरा, अच्छा अब देखिए यहाँ से ये बेस्ट पाथ बना दिया यहाँ तक जाने का, पर पाथ तो ये भी अवेलेबल है ना, 2 पाथ थे, दोनों में से एक बेस्ट चुना। अब खुदा ना खास्ता ये वाला रूट अगर कभी डाउन हुआ तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि वो इस पे शिफ्ट कर जाए हमारी सारी ट्रैफिक दूसरे वाले रूट पे, राइट। तो एक और टेबल बनती है जो है टोपोलॉजी टेबल। अच्छा रिप की अगर आप बात करेंगे ना, तो रिप की डिसएडवांटेज एक ये भी थी, उसमें सिर्फ राउटिंग टेबल बनती है, टोपोलॉजी टेबल नहीं बनती। मतलब क्या हुआ, अगर बेस्ट पाथ रिप के अंदर डाउन होता है ना, तो उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि भाई ये सेकंड बेस्ट पाथ था, ये दूसरा कोई डाटाबेस कोई टेबल बनाई हुई थी, इसको हटा के वो इसके ऊपर ले आएगा ट्रैफिक। नहीं, रिप में ऐसा नहीं था। रिप दोबारा से अपना पूरा एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा और फिर ये वाला बेस्ट पाथ मिलेगा और फिर वो रन करेगा अपना सारा कुछ। इसका मतलब रिप में कन्वर्जेंस जो डाउन होने के बाद नेटवर्क अप होता है उसमें जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। रिप में कन्वर्जेंस टाइम काफ़ी हाई है क्योंकि रिप के अंदर सिर्फ सिंगल एक ही टेबल बनती है जो है आपकी राउटिंग टेबल। तो उसमें अगर बेस्ट पाथ डाउन होता है तो सेकंड बेस्ट पाथ चुनने में, दोबारा से चुनने में टाइम लगता है। OSPF और EIGRP में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि OSPF में और EIGRP में बनती है टोपोलॉजी टेबल। इसका मतलब उन्होंने बेस्ट पाथ तो स्टोर किया ही था, लेकिन जो उसके अलावा भी पाथ होंगे ना वो अपने डेटाबेस में स्टोर करके रख लिए हैं। सी देख पा रहे हैं आप। अब क्या होगा, मान लो जो बेस्ट पाथ थे वो डाउन हुए, तो अब वो इनमें से उठा के कोई ना कोई पाथ जो होगा ना उसको बेस्ट बना देगा। तो सेकंड बेस्ट पाथ, थर्ड बेस्ट पाथ ऐसे स्टोर करके रखता है। सेकंड वाला जो टोपोलॉजी में पड़ा था उसको उठा के फर्स्ट बेस्ट पाथ बनाकर वो राउटिंग टेबल में डाल देगा, और उसमें इतना टाइम लगता है कि आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे, इतनी फास्ट होती है OSPF और EIGRP की कन्वर्जेंस। तो ये एक और रीज़न है कि OSPF और EIGRP बहुत अच्छी हैं इन कंपैरिजन टू रिप, राइट। तो सेकंड टेबल इज टोपोलॉजी टेबल, जिसमें आपका कंप्लीट ओवरव्यू रहता है नेटवर्क का। जैसे एक और बात करूं, रिप में क्या है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जाने का पता है, आगे भगवान भरोसे है। यहाँ से यहाँ जाना था तो पता है कि यहाँ जा रहा है, एक बार का पता है, आगे राउटर पे राउटिंग होगी तो पहुँचा देगा, नहीं होगी तो नहीं पहुँचा पाएगा। रिप में ऐसे काम होता है। लेकिन OSPF जैसे है वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, उसमें क्या है, यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है ना तो पूरा का पूरा सबके पास सारा आइडिया रहेगा। इसको पता रहेगा कि आगे 30 का भी रूट है, 50 भी है, 60, 70, 80, और उनमें से ये वाले बेस्ट हैं, ये वाले सेकंड बेस्ट थे। बेस्ट को राउटिंग टेबल में डाल रखा है, सेकंड थर्ड बेस्ट को टोपोलॉजी टेबल में डाल रखा है, और ये इन्फॉर्मेशन सारे राउटर को रहती है। इसका मतलब ये हुआ एक राउटर जो आपके OSPF में है उसको बाकी सारे राउटर्स और रूट्स का पता रहता है, राइट। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है और ये रिप की डिसएडवांटेज थी। ओके चलिए, ये काफ़ी हुआ डिस्कशन हमारा, बाकी जब OSPF पढ़ेंगे तो और डेप्थ में जाएंगे इसकी। नेबर टेबल थर्ड टेबल है, तो काफ़ी सारी ट्रबल शूटिंग में हमारी काम आती है नेबर टेबल। हम करने वाले हैं बहुत कुछ नेबर टेबल के ऊपर। तो जैसे इसको चेक कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था शो IP रूट आपकी राउटिंग टेबल के लिए है, शो IP OSPF जैसे रिप में तो है ही नहीं। अगर मैं आपको डेटाबेस चेक करने का दिखाऊं तो शो IP रिप, और यहाँ पे करेंगे डेटाबेस, आपको नाम का दिखा रहा है नाम पे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं उसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको रिप का प्रोटोकॉल एक बार ओपन करता हूँ, RIP, ओके। तो यहाँ पे जब आप CLI में जाएंगे, मैं दिखाता हूँ रिप के डाटाबेस में क्या है। शो IP रिप डेटाबेस, देखिए आपको सिर्फ अगेन वही पता है कि 50 पे जाना है तो कहाँ के थ्रू जाना होगा,
40 पे जाना है तो कहाँ के थ्रू जाना है, 70 पे जाना, मीन्स आपको जस्ट इतना पता है कि 70 वाला अगर मान लो था ये इस पे ना, तो सिर्फ इस राउटर तक का पता है, आगे का कोई आइडिया नहीं है आपको। लेकिन OSPF में अगर मैं आपको दिखाऊं अगेन, सी OSPF में कंप्लीट डेटाबेस मिलेगा आपको। तो ये अभी मे बी आपको आउटपुट अभी इतनी सेंस ना बने आपके लिए, ठीक है, तो बट डोंट वरी, जैसे अभी वो सिंक हो रहा है तो धीरे धीरे सारा डेटाबेस उठाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। ये वाला पॉइंट हुआ। नेबर की अगर आप बात करेंगे तो एक कमांड आती है शो IP OSPF नेबर, तो सारे नेबर्स की डिटेल मिलती है इसमें। क्या डिटेल है, उसकी स्टेट क्या है, ओके, उसका डेड टाइम क्या हो चुका है, सामने वाले की IP क्या है, उसकी नेबर ID, राउटर ID एक कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, OSPF में ही पढ़ेंगे हम इसको। ये क्या है, किस इंटरफेस पे जुड़ा हुआ है, सी ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेंगी आपकी इंटरफेस टेबल में, सॉरी इंटरफेस नहीं, नेबर टेबल में। तो ये 3 टेबल हैं मैक्सिमम जो बनती हैं किसी भी प्रोटोकॉल के अंदर। रिप सिर्फ एक ही टेबल बनाएगी, राउटिंग टेबल, और OSPF और EIGRP अच्छी बेहतरीन प्रोटोकॉल्स हैं, इट मीन्स दे क्रिएट ऑल ऑफ द टेबल्स। फाइनली आता है आपका पॉइंट एक अभी नंबर 6 पे, टाइमर्स का, राइट। टाइमर का क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया, जैसे राउटिंग टाइप्स में प्रोटोकॉल भी हमने डिस्कस किया था जब एक इंट्रोडक्शन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वो वीडियो अगर आपने देखी है तो अच्छे से याद होगा आपको कि जब अभी भी, खैर इसी वीडियो में भी हमने बात की थी, ये राउटर को जब अपने नेबर्स तक कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो क्या करता है, मल्टीकास्टिंग, कुछ पैकेट्स भेजेगा हर एक राउटर को जिसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी वो वाली, तो उनको बोलते हैं हेलो पैकेट्स, राइट। अब वो हेलो पैकेट कितनी देर में भेजती है कोई प्रोटोकॉल, वो जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हेलो टाइमर। सी पहला टाइमर आपका क्या रहेगा, हेलो टाइमर। तो एक टाइमर है, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करती है अपने हेलो पैकेट्स को नेबर राउटर तक मल्टीकास्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखेंगे आप लोग कि जब ये बात आएगी रिप की एक और डिसएडवांटेज क्या थी कि वो हर 30 सेकंड में कंप्लीट राउटिंग टेबल अपडेट करता था अपने सारे नेबर्स को। तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ हेलो पैकेट नहीं रहेगा रिप के केस में, वो अपडेट पैकेट होगा। हेलो का मतलब OSPF और EIGRP में समझिए, जब बिल्कुल शुरू से आपने किया होगा OSPF कॉन्फ़िगर सारे राउटर्स पे, तो तब राउटर्स के पास अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन थी, उनको नहीं पता बाकियों पे क्या चल रहा है। तो ये क्या करेगा, अपना कंप्लीट टेबल देगा इसको, ये अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसको देगा और सारे नेबर्स को देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सब राउटर्स के पास, सी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इस तरह का एक डेटाबेस इकट्ठा हो जाएगा आपकी राउटिंग टेबल में भी और आपकी डेटाबेस टेबल टोपोलॉजी टेबल में भी। शो IP रूट, ओके, शो IP रूट। अब जब ये एक बार सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब 80 तक जाने का रास्ता जब पता चल चुका इस राउटर को, तो अब बताइए क्या इसको दोबारा वो जानने की ज़रूरत है, नहीं। बट रिप में ऐसा नहीं है। रिप क्या करेगा, इसने अगर इन्फॉर्मेशन पहले दे दी थी ना तो 30 सेकंड के बाद फिर बताएगा। सो इट्स आस्किंग लाइक नेम, है ना। मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आपने मुझे बताया मेरा नाम रोहन है, ओके, मैं 30 सेकंड बाद फिर पूछूं कि आपका नाम क्या है, रोहन है, मेरा नाम कुलदीप है, आप बोलेंगे मेरा नाम रोहन है 30 सेकंड के बाद। सो कैन यू सी दैट ये जो नेटवर्क में बैंडविड्थ है ना आपकी, जो ये आपका लिंक है, ये वेस्ट हो रही है, राइट, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बार बार आपको ट्रैवल ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है। OSPF और EIGRP में क्या है, वो जस्ट पहली बार तो पूरी टेबल भेजेंगे, सारे रूट्स भेजेंगे, लेकिन जब पूरा कन्वर्ज्ड हो चुका है नेटवर्क, सब राउटर के पास सारे नेटवर्क के लिंक आ चुके हैं, तब वो सिर्फ जो चेंज अगर कभी कभार आता है नेटवर्क में उसको ट्रांसफ़र, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एक और रूट लगा दिया कल को कि भाई इस पर एक और स्विच लगा के आपने एक और नेटवर्क ऐड कर दिया, मान लो दैट वाज योर 192 का कोई नेटवर्क था। अब इसके बारे में आपके नेटवर्क में जो भी राउटर्स हैं उनको नहीं पता, अब सिर्फ जो ये वाला चेंज है ना, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा बाकी सारे राउटर्स तक, इस तरह से, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है याद रखने के लिए आपको कि हेलो टाइमर में और अपडेट टाइमर में क्या फ़र्क है। अपडेट टाइमर सिर्फ होगा रिप में, बाकी सभी में इसको हेलो टाइमर कहेंगे, और किसी भी प्रोटोकॉल में अपडेट टाइमर नहीं होता। चलिए अब बात करें इनवैलिड टाइमर की।
कितनी देर ये वाला राउटर उधर से रिप्लाई आने का वेट करे। जैसे इसने इसको भेजा था हेलो पैकेट, पर ये रिप्लाई का भी तो वेट कर रहा है ना, एक्सपेक्ट कर रहा है, इसको अपने रूट्स दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगर, तो उधर की इन्फॉर्मेशन को भी लेने के लिए वेट कर रहा होगा। पर कितनी देर तक होता है कई बार ना कि इशू आ गया, कोई राउटर ख़राब हो गया, डैमेज्ड, राइट, अनफॉर्चुनेटली ये लिंक डाउन हो गया किसी तरीके से, यहाँ पे शट डाउन किसी ने कर दिया सीरियल 2/0 में भी, कोई इमेच्योर एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, और हो सकता है कि यहाँ पे ये लिंक ही ख़राब होगी, केबल ख़राब होगी, तो इट कैन बी एनी रीज़न। तो ये इधर से कितनी देर वेट करे रिप्लाई का, हेलो पैकेट के रिप्लाई का, उसको बोलते हैं इनवैलिड टाइमर। ठीक है, अ टाइम विच राउटर यूज टू वेट फिर द रिप्लाई ऑफ हेलो पैकेट फ्रॉम द नेबर राउटर। ओके, फिर होल्ड डाउन टाइमर रिप यूज़ करती थी। इनवैलिड और होल्ड डाउन ये सिर्फ रिप में ही चलते हैं। होल्ड डाउन का मतलब लाइक बोलिए कि इतनी देर तो मैंने वेट कर लिया इधर से रिप्लाई का, 180 सेकंड जैसे रिप में था, तो 180 सेकंड होने के बाद क्या करूं, उसको हटा दूं, इसके जो रूट हैं 30 वाले या जो भी, वो मैं अपनी राउटिंग टेबल से हटा दूं क्या, जिसके थ्रू लर्न किए थे मैंने? नहीं, रिप क्या करता है, कुछ और एक्स्ट्रा टाइम वेट करता है उसको कि भाई हाँ चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं, मे बी कि कोई करिश्मा हो जाए, कोई मिरेकल और समथिंग, कि उधर से रिप्लाई आ जाए। तो रिप में सिर्फ ऐसा है, तो उसको बोलते हैं, उस वाले टाइमर को आपका होल्ड डाउन टाइमर। जैसे रिप 180 इनवैलिड टाइम होने के बाद 180 सेकंड, 60 सेकंड और वेट करता है उधर से रिप्लाई आने का, दैट इज़ योर होल्ड डाउन टाइमर। बट जो आपकी IGPs हैं लाइक OSPF और EIGRP, उनमें सिर्फ 2 ही टाइमर रहते हैं, हेलो टाइमर, फ्लश टाइमर। हेलो टाइमर 10 सेकंड है, जैसे राउटर OSPF में बात करेंगे तो अगर 4 बार उसने हेलो बोला, 10 सेकंड में पहली बार, 10 सेकंड में दूसरी बार हेलो, तीसरी बार हेलो 30 सेकंड, फोर्थ टाइम अगर उसने हेलो बोल दिया 40 सेकंड हो गए, तो रिप क्या करेगा, सॉरी OSPF क्या करेगा, अपने रैम से, अपनी टेबल से उसकी सारी एंट्रीज को डिलीट कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है रैम जो किसी भी राउटिंग की है ना, वो प्रीशियस है और लिमिट है, तो अपने को जो नेसेसरी रूट्स हैं सिर्फ वही रखने हैं एक रैम के अंदर, राउटिंग टेबल के अंदर। इज़ दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला पार्ट हुआ आपका। तो क्या करता है वो, फ्लश कर देगा। तो कितने टाइम के बाद, दैट इज़ योर फ्लश टाइमर। चलिए, तो ये रिप के कुछ टाइमर्स लिखे हुए हैं, ये कॉमन है सबके लिए। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, 7 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं हमने। मैट्रिक, तो ये थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, मैं शो करता हूँ आपको, मे बी कुछ कंटेंट ऐसा मिले। देखिए, बहुत सारे रास्ते होते हैं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, लेकिन सिर्फ जो बेस्ट पाथ हैं वही यूज़ किए जाते हैं, और अलग अलग जो आपकी IGPs हैं अलग अलग मेथड यूज़ करती हैं बेस्ट पाथ ढूंढने के लिए, राइट। ठीक है, देख लीजिए आप, ये मैंने डिस्कस करके बता दिया है आपको। फाइन, चलिए हमने बात की, अगर बेस्ट पाथ डाउन हो जाता है तो दोबारा से एल्गोरिदम रन करता है और अपना नया बेस्ट पाथ ढूंढता है। फिर काम आती थी आपकी टेबल्स, टोपोलॉजी टेबल बनी है किसी प्रोटोकॉल में तो बहुत फास्ट होगा कन्वर्जेंस और वो सब, अदरवाइज स्लो होगा जैसे रिप में था। ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशन थी रिप को। आजकल ये समझिए सिर्फ टेस्ट एनवायरनमेंट जो सिर्फ है ना, उन्हीं के लिए, पढ़ने के लिए सिर्फ है ना, अदरवाइज जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, प्रोवाइडर नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे रिप RIP है, रेस्ट इन पीस, नोबडी टॉक अबाउट दैट एनी मोर। ओके, ये आउटपुट मैंने आपको दिखाई दी है ये वाली। उसके बाद आई थिंक AD का बात करेंगे, ये कोस्ट की, ये OSPF में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे वाला, तो इस पर अभी इतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, कि कैसे ये बैंडविड्थ और ये सब फॉर्मूले के थ्रू आप कोस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये सारे बेस्ट पाथ अगेन वी कैन स्किप, मैट्रिक। ठीक है, आप देख लीजिए। अभी बात करते हैं AD वैल्यू, तो ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कंसेप्ट सारे। ठीक है, देख लीजिए, कुछ आपके लिए नया हो इन पॉइंट्स में से। तो AD का कंसेप्ट क्या है, वही सेम रास्ता, सेम डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अगर आपके पास बहुत सारे पाथ्स हैं तो किसको चुनेंगे, अगर आपके पास बहुत सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनमें से कौन सी बेस्ट होगी, ये सारे जो आपके सेलेक्शंस होंगे उनके लिए जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ योर AD वैल्यू। ये कुछ AD वैल्यूज़ हैं जो असाइन की हैं आपके हर एक रूट या राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है, ये हम कुछ जो अभी हमारे काम का था वो हम देख भी चुके हैं
कि रिप का 120 है, OSPF का 110 है और EIGRP का 90 है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और मैट्रिक ये हमने किया है डिस्कस। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे AD वैल्यू तो यूज करेगा आपका एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल या एक से ज़्यादा बेस्ट रूट में से एक रूट चूज करने के लिए ना। लेकिन आपका देखिए इसमें तो नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं जो हम सॉरी आउटपुट देखते हैं। ओके आई एम स्पीकिंग टू फास्ट, जस्ट होल्ड ऑन अ बिट। हाँ, शो IP रूट करके राउटिंग टेबल जो हम चेक करते हैं तो जो पहला पैरामीटर दिखाएगा दैट इज़ योर AD एंड सेकंड जो दिखाएगा दैट इज़ योर मैट्रिक। तो ये अच्छा पॉइंट है। सी शो IP रूट जब करते हैं दिस इज AD, यहाँ से आप देख के ही बता सकते हैं 110 मीन्स कौन सी प्रोटोकॉल रन कर रही होगी आपकी OSPF, एंड 66 ये क्या आपकी मैट्रिक। तो OSPF की मैट्रिक क्या है, कोस्ट किस पे डिपेंड करती थी, बैंडविड्थ पे। तो ये आप देख सकते हैं 68 मीन्स कि यहाँ की बैंडविड्थ कम मिली होगी, 3 मीन्स आपको यहाँ से बैंडविड्थ ज़्यादा मिली होगी। जैसे 60 वाले की देखिए 60, ये सी दिस वन, तो यहाँ से सिंपल नीचे वाला पाथ चूज कर रहा है, बेहतरीन। ओके देन, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए हम कर चुके थे कि OSPF और रिप अगर हैं तो OSPF की AD कम थी तो OSPF को चूज करेगा एंड रिप को डिस्कार्ड कर देगा। इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ, ओके। अगर देखिए अभी क्या होगा कि कुछ रूट्स ऐसे हैं डेस्टिनेशन तक जाने के जो 2 पाथ बेस्ट हैं। देखिए मैं बोलता हूँ क्या कि अगर मैं यहाँ से ये लिंक अभी क्या कर दूं, हटा दूं, सी दिस वन, और यहाँ पे मैं लिंक कौन से यूज़ करूं अभी, सीरियल वाले। तो आई थिंक मेरे पास सीरियल है अभी 1, ओके। सो लेट मी कनेक्ट द सीरियल केबल। इस पे है मेरा सीरियल लिंक, लेट मी चेक, है, ओके। तो सीरियल जब आप लिंक सेलेक्ट करेंगे, सो दिस वन, ओके, अगेन वन मोर सीरियल एंड आपका ओके, इस पे नहीं है सीरियल। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इस राउटर पे क्या करता हूँ, एक सीरियल लिंक ऐड करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा इस पे तो सीरियल का ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, आई थिंक मिल गया, बहुत बढ़िया। चलिए सी, अभी अगर आप सीरियल केबल कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ से समझिए जो ये वाला रास्ता होगा ना, दिस वन, इसकी भी कॉस्ट उतनी ही आएगी और इसकी भी उतनी ही आएगी। 127 इधर से आएगी, 127 इधर से आएगी। अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जब इक्वल कॉस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ इस राउटर को अगर जाना है इस राउटर तक तो इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है और इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है अगर रिप की बात करोगे तो। और अगर OSPF की बात करोगे इधर से भी इतनी कॉस्ट है और इधर से भी इतनी कॉस्ट है। तो मतलब क्या हुआ, एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक से ज़्यादा बेस्ट पाथ है। सी, दोनों की इक्वल कॉस्ट है, समझ पा रहे हैं। अब राउटर इस केस में क्या करेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल वो करेगा लोड बैलेंस, ठीक है। तो देखिए अगर मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं एक सिंगल डेस्टिनेशन के लिए तो वो क्या करेगा, सारे पाथ को राउटिंग टेबल के अंदर डाल देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, लोड बैलेंस करवा देगा आपकी ट्रैफिक को, जैसे कि हाफ पैकेट्स इधर से भेज देगा और हाफ पैकेट्स इधर से भेज देगा, लाइक दैट, ठीक है। या फिर पैकेट चले जाएंगे इधर से और रिसीव होंगे इस साइड से। सो दैट इज कॉल्ड इक्वल कॉस्ट आपका मल्टी पाथ एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग, ठीक है। अब जो बाकी सारी प्रोटोकॉल हैं वो इक्वल कॉस्ट को प्रेफर करती हैं लोड बैलेंस के लिए। OSPF है, RIP है, वो तभी लोड बैलेंस करेंगे जब इस तरह का सिनेरियो आएगा, लाइक जो मैट्रिक थी उनकी दोनों साइड से सेम मिलेगी। EIGRP एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर मान लो नीचे से आपका बेस्ट पाथ था, डेस्टिनेशन तक जाने का सिंगल बेस्ट पाथ, फिर भी आप जो सेकंड बेस्ट पाथ है उसके अंदर से कुछ ट्रैफिक अपनी भेज सकते हैं। सो इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन EIGRP, राइट। तो ये आता है आपका ECMP के अंदर। लोड बैलेंसिंग विद स्टैटिक रूट्स, स्टैटिक राउटिंग जब आपने पढ़ी थी, देखिए वहाँ पे हमने किया था कि रूट डाल देते थे हम और आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क डाला, उसका सबनेट मास्क और नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। चलिए अब इसमें लोड बैलेंस कैसे करेंगे, ओके। तो स्टैटिक राउटिंग में लोड बैलेंस का कंसेप्ट क्या है, आप इसी वाले एग्जांपल को देखिए
क्योंकि नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरा एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे स्टैटिक राउटिंग हो रखी हो। समझिए, ये देखिए 10 0 1 0 सेम डेस्टिनेशन है, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक बार तो नेक्स्ट हॉप दे दिया ये वाला और एक बार दे दिया ये। जैसे कि मैं बोलता हूँ अगर मेरे को यहाँ तक सी दिस वन, चलो लिख के बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल कि आईपी रूट लाइक दैट कहाँ तक जाना था मेरे को, सी 30 वाले तक ना, तो 30.0.0 सबनेट मास्क क्या होगा 2550.0। अब देखिए एक बार तो मैं भेजता हूँ, ये 10.2 आईपी है सीरियल 2/0 पे, 10.2 से, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ अगर और एंटर करके पेस्ट करूँ, इसी सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैं 20.2 भी यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है अभी, इक्वल कोस्ट मल्टीपाथ लोड बैलेंसिंग। कैसे, हाफ पैकेट्स इधर से चले जाएंगे और हाफ इधर से। सो दैट इज़ इन योर स्टैटिक राउटिंग। आप कर सकते हैं, जस्ट नेक्स्ट हॉप चेंज कर दीजिए दूसरी एंट्री के अंदर। ओके, देन आपका आता है पैसिव इंटरफेस, नेबरशिप एंड एडजेसेंसीज। पैसिव इंटरफेस किसको कहेंगे, देखिए जैसे अगर मैं कहता हूँ, अच्छा पहले एडजेसेंसी की बात कर रहा है, ठीक है मैं एक बार पैसिव इंटरफेस बता दूं जब पहले उसका नाम आया है। तो यहाँ पे आपको ना इस राउटर पे इस इंटरफेस की, मान लो उधर के नेटवर्क को आपको कोई भी अपडेट ही नहीं देना या उधर का कोई अपडेट आपको रिसीव नहीं करना इस वाले राउटर पे, तो जिस साइड से वो नेटवर्क सेगमेंट्स कनेक्टेड है ना, लाइक सीरियल 2/0, उसको आप पैसिव बना दो। ठीक है, एक साइड का दरवाज़ा एक तरह से बंद कर दो। जैसे आपके घर में एक से ज़्यादा रास्ते हैं बाहर जाने के, तो पैसिव करने का मतलब है एक रास्ता जिधर से आपको नहीं जाना है या किसी और को आने नहीं देना है, उस रास्ते को आप बंद कर दीजिए। तो ये कंसेप्ट मैं ज़्यादा डीप में करवाऊंगा आपको OSPF के अंदर, राइट। एडजेसेंसीज का भी कंसेप्ट देखिए, जब OSPF हम पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे आप कि रिप में तो कोई नेबरशिप, कोई एडजेसेंसी, कुछ नहीं। जैसे ही रिप आपने चला दिया तो डायरेक्ट वो रूट भेजना स्टार्ट कर देगा आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। लेकिन OSPF में, EIGRP में ऐसा नहीं है। जब तक दो राउटर एडजेसेंट नहीं बनेंगे, नेबर्स नहीं बनेंगे, तब तक वो अपनी रूट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करते। इसीलिए बोलते हैं जो रिप है वो एक सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है, ट्रस्टेड प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन OSPF और EIGRP ट्रस्टेड प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। वो सेपरेट प्रोटोकॉल नंबर पे चलती हैं और TCP की तरह आपका एक्नॉलेजमेंट्स यूज़ करती हैं, राइट। तो वो एडजेसेंसी का एक जो कंसेप्ट आएगा, सो विल डिस्कस दैट मोर इन OSPF। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़िए आप। जब कुछ बेसिक पैरामीटर पे वो लोग एग्री करेंगे, जैसे आप OSPF में देखेंगे कि भाई एरिया नंबर सेम होने चाहिए आपके, ठीक है, सेम सबनेट पे होने चाहिए, देन दे विल बी नेबर, और उसके बाद ही वो बताएंगे कि मेरे पास ये वाले रूट है, मैं आपको भेजता हूँ, आप अपने रूट मुझे भेजिए और मेरे वाले आप एक्सेप्ट करिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे OSPF के अंदर। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू है, एडजेसेंसी एग्जांपल है, ये देख लीजिए एक बार मैंने अभी जो बताया आपको OSPF के बारे में। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अभी हम। ठीक है, ये आप देख लीजिए, समझ जाएंगे आप, ये एग्जांपल इतना सिंपल है। ठीक है, वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखेंगे आप, सो यू विल गेट द होल्ड ऑफ इट। कुछ नहीं है, जस्ट आपको डायग्राम थोड़े वैसे लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, सिंपल चीज़ें हैं सारी की सारी। पैसिव इंटरफेसेस मैंने बताया, ठीक है, अलाउ यू टू इंक्लूड एन IP सबनेट इन द राउटिंग प्रोटोकॉल। सी कई सारी एप्लीकेशन आती है पैसिव इंटरफेसेस की, बट एक बेसिक आइडिया अभी के लिए क्या है, जिस इंटरफेस से आपको ट्रैफिक नहीं भेजनी या रिसीव नहीं करनी, उसको आप पैसिव बना दीजिए। ठीक है, सी जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में हमने लिखा है। तो जब कॉन्फ़िगर करूँगा मैं OSPF में, देन वी विल हैव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस। ठीक है, ये देखिए ज़रा, यूज केस कहाँ पे है, लूप बैक इंटरफेसेस के केस में, जो मेरे को सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए चाहिए हैं, जो मुझे अपने नेटवर्क में नहीं भेजने हैं, उनको पैसिव बना दूंगा। और जो ऐसे साइड पे लगे हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको आपने अपने रूट्स नहीं देने, तो उस साइड पे भी आप पैसिव बना सकते हैं। ओके, लूप बैक इंटरफेस क्या है? अच्छा, तो लूप बैक इंटरफेस एक समझिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको, बोलता हूँ, जैसे इस पे आइए,
ये वाला एक मैं सिनेरियो लूँ, अगर मैं बोलता हूँ सिंपल सा एग्जांपल, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक राउटर है, ठीक है, और एक ये राउटर मैंने लिया, दो राउटर हैं, दोनों के बीच में केबल कनेक्ट कर दिया आपने। अब मुझे यहाँ पे ना राउटिंग का प्रैक्टिकल करना है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या आप दो राउटर पे राउटिंग का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं क्या? सिंगल लिंक है दोनों के बीच में, नहीं, सिंगल पे तो वैसे ही पिंग आएगा। देखिए 10.0 का रखिए आप, एक साइड 10.1 रखिए, ठीक है, और एक साइड 10.2 रखिए, ठीक है। तो क्या रहेगा, दोनों पिंग करेंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है राउटिंग प्रोटोकॉल की। तो अब अगर राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रैक्टिकल करना है तो आपको कोई ना कोई स्विच खरीदना होगा या डिवाइस पीसी खरीदना होगा, लाइक दैट, और तभी आप क्या कर पाएंगे, एक से ज़्यादा रूट्स ले पाएंगे, लाइक दैट। सी, अभी आपके पास क्या होगा, इधर 20 का रूट में भी और इधर 30 का रूट। तो हाँ, अब आप बोल सकते हैं कि आपका ये जो राउटर था, इसकी राउटिंग टेबल में सिर्फ 20 और 10 थे, 30 नहीं था। 30 तक जाने के लिए आपको राउटिंग और वो सब, यू कैन डू दैट, वो सारा R&D प्रैक्टिस आप करके देख सकते हैं। पर लूप बैक इंटरफेसेस आपको ये वाले बर्डन से बचाते हैं, इस कोस्टिंग से बचाते हैं। कैसे? आप जस्ट इसको ना यूज़ करिए और 20 और 30 का एक लूप बैक क्रिएट कर दीजिए, जस्ट लूप बैक। वो वर्चुअल इंटरफेस रहते हैं, आपके फिजिकल इंटरफेस की तरह नहीं है कि आपको राउटर या उधर कोई स्विच या पीसी जुड़ा हुआ, नहीं, वो इंटरफेस तो है, लॉजिकल है, लेकिन फिजिकल नहीं है, पर वो एक्चुअली नेटवर्क का काम करते हैं राउटर के लिए। कैसे? जैसे मैं अगर राउटर पे जाता हूँ, आप देखिए थर्ड मोड में वही है, सेम इंटरफेस, लूप बैक, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो इतने नंबर ऑफ लूप बैक आप क्रिएट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती है, वो ये है कि फिजिकल जो इंटरफेस है, अभी देखिए जैसे डाउन है, तो फिजिकल इंटरफेस तो बहुत सारे रीजन से डाउन हो सकता है, मैनुअली कोई कर सकता है, पावर डाउन हो सकता है, या केबल लिंक खराब हो सकता है, लेकिन जो आपका वर्चुअल है ये कभी भी पावर डाउन नहीं होगा, ऑलवेज अप, क्योंकि आपका फिजिकल इंटरफेस तभी अप आता था जब आप नो शट की कमांड चलाते हो, पर इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये वैसे ही दिखाएगा जैसे नॉर्मल आपके इंटरफेसेस और आईपी दिखाता है। सी, लूप बैक आईपी देंगे तो इसी तरह से आपको आईपी दिखाएगा। जैसे जनरली इस पर आईपी यूज़ करते हैं, तो 10.1 यूज़ कर लिया, आप इस पर ये भी सबनेट मास्क यूज़ कर सकते हैं और प्रेफर्ड यही होता है, /32 ही आप यूज़ करिए। क्यों करना, ऐसे आगे बीजीपी के एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा मैं। चलिए, तो ये हुआ लूप बैक का, और कैसे क्रिएट करना है। ये कभी डाउन नहीं होते, बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्या है, अप रहते हैं। और दूसरा यूज़ केस क्या है, एक तो मैंने बताया कि टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, दूसरा कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होगा, नेबरशिप कनेक्टिविटी के लिए, जब आप बीजीपी वगैरह यूज़ करते हैं, ओके। क्योंकि वहाँ पे हमें ये रहता है कि भाई आपका जो पाथ है फिजिकल वाला वो तो डाउन हो सकता है, लेकिन लूप बैक कभी डाउन नहीं होते, राइट। तो बीजीपी, वॉइस और आईपी, इनमें ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं लूप बैक आपके, ठीक है। और एक OSPF में भी हम लूप बैक का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें राउटर आईडी का एक इस्तेमाल करना होगा। OSPF में राउटर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, तो लूप बैक का यूज़ करते हैं हम राउटर आईडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगेन दिस वीडियो, इसका पर्पज़ क्या है, आपको जस्ट रूबरू करवाना, बताना कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे किसका यूज सिनेरियो है, कौन सा कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, किस केसेस में, कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। तो अभी मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, राइट। तो यही आपको जो मैंने बताया कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, अभी फाइनली इतना सब कुछ जो हमने कर लिया है, 9-10 पॉइंट्स डिस्कस किए, एडी, मैट्रिक, कैसे इक्वल कोस्ट लोड बैलेंस करता है, लूप बैक क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। आई होप मैंने आई नो कि काफ़ी ये वीडियो लेंथी हो गई है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ऑलमोस्ट देखते हैं कितना टाइम हो गया, 44 मिनट्स, ओह माय गॉड। सो यस, इट इज़ लेंथी बट इट्स वर्थ वॉचिंग। ये सारे पॉइंट्स अगर आप राउटिंग स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखेंगे तो बिलीव मी, ये वाली राउटिंग का जो प्रोसेस है आपका, लाइक टिप्स पे ऐसे वाला काम हो जाएगा आपको। बहुत सारी, चाहे आप बीजीपी पढ़ें, चाहे आप कुछ भी पढ़ेंगे, तो हमेशा हर जगह ये कंसेप्ट आपको काम आएंगे। अच्छा, फाइनली अगर एक राउटिंग प्रोटोकॉल आपको अपने नेटवर्क के लिए चूज़ करनी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, ये मैंने लिखा है अभी, और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। रिप यूज़ करेंगे उसको तो भूल ही जाइए, आप कभी कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए, आप उसका कोई जिक्र ही नहीं है। EIGRP नहीं करता
किस वजह से? क्योंकि स्केलेबल नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क सपोर्ट नहीं करती जितना OSPF कर सकता है, क्योंकि लिमिटेशन थी OSPF में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क राउटर्स लगा सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, बट EIGRP में मैक्सिमम 256 राउटर आप यूज़ कर सकते हैं अलोंग द सेम पाथ। तो ये लिमिटेशन हुई। फ़ायदा क्या है? अगर आपका नेटवर्क उतने से छोटा है लेकिन आपको बहुत फास्ट प्रोटोकॉल चाहिए, सो दैट इज़ योर EIGRP। इसके टाइमर जो हैं बहुत फास्ट हैं, 5 सेकंड हेलो टाइमर है इसका, राइट। बट लेकिन अगेन फिजिबली अगर मैं आपको बताऊं कि जो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं दैट इज़ आइदर OSPF और ISIS ज़्यादातर प्रेफर्ड की जाती है उन प्रोवाइडर्स के लिए जो लोग MPLS का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, MPLS की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं, राइट, लेबलिंग स्विचिंग करते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू mention about choosing a protocol for your network. And yes guys, it's a long video. Thanks for watching, thanks for being with us, and keep teaching, keep sharing, keep learning, and okay, keep smiling guys. It's tough time, so stay persistent and stay safe. Yes, bye bye guys, take care.